नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दृढ़ संकल्प। साल के पहले दिन दयाराम जी अपनी पत्नी शिखा जी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी शिखा जी से वादा किया था कि रिटायरमेंट के बाद दोनों मिलकर अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। चहलकदमी करते हुए दयाराम जी ने कुछ सोचते हुए शिखा जी को कहा, इंसान को वहीं पर अपना प्रेम और उदारता दिखानी चाहिए जहाँ पर उसकी कद्र और ज़रूरत हो। अचानक अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर शिखा जी कुछ समझ नहीं सकी और बोली, अचानक इस बात का क्या मतलब? दयाराम जी ने एक घर के बाहर पड़ा हुआ ढेर सारा पालक पनीर शिखा जी को दिखाया। उसे देखते ही शिखा जी का मुंह उतर गया। दरअसल शिखा जी ने कल ही पालक पनीर बनाया था और बड़े प्यार से पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति के बच्चों के खाने के लिए देकर आई थी। आज सुबह वही खाना मवेशियों के लिए रखे गए तसले में पड़ा देखकर शिखा जी को बहुत दुख हुआ। उनको अच्छा खाना बनाने और सबको खिलाने में बहुत आनंद आता है। अक्सर वह आस पड़ोस में खाना देती रहती थी। पड़ोस के बच्चों में उन्हें अपने बच्चे नज़र आते थे। उनके स्वयं के बच्चे तो बड़े और काबिल बनकर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे, तो आस पड़ोस के बच्चों पर ही वह अपना प्रेम लुटाती थी। संशय से बोलो, हम गलत ही क्यों सोचें जी? हो सकता है खाना नीचे गिर गया हो, इसलिए बाहर डाल दिया हो। दयाराम जी ने अपनी भोली पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है शिखा जी। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा दिया गया खाना बाहर पड़े हुए देखा है, लेकिन तुम्हें दुख होगा इसलिए तुमसे आज तक नहीं कहा, पर आज खुद को रोक नहीं पाया। अब शिखा जी निरुत्तर थी। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। दयाराम जी ने उन्हें ढांढस बताते हुए कहा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। प्रत्युत्तर में शिखा जी ने दृढ़ निश्चयी होकर कहा, अरे यह बात तो मुझे एक अच्छी शिक्षा दे गई। मैं खाना तो वैसे ही बनाऊंगी, ज़्यादा सा, जैसे अभी बनाती हूँ, लेकिन अब उन्हें दूंगी जिन्हें उसकी ज़रूरत होगी। कभी मालिक के हाथ उसके घर भिजवा दूंगी, तो कभी सोसाइटी के गार्ड को दे दूंगी। ताज़ा और अच्छा खाना इन लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। नववर्ष पर दंपत्ति नए संकल्पों की संतुष्टि से आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।